तो हेलो बच्चे लोग, आई एम चंद्रशेखर बटुलबेल। ठीक है, तो मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। ठीक है, वेस्ट बंगाल में एक छोटी सी शहर है जिसको बर्धमान कहलाया जाता क्या है, मतलब बर्धमान ही है। ठीक है, तो वहाँ से हूँ मैं, और बहुत ही प्यारा सा शहर है, तो वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। एंड मैं मेनली, मेरा जो फोकस है वो है फिजिक्स। एंड मैं 10th फिजिक्स पढ़ाऊँगा। ठीक है, अब क्वालिफिकेशन देखो, क्वालिफिकेशन मेरा 12th तक ही है। ठीक है, तो मैं 12th का मतलब अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए थोड़ा सा प्रिपरेशन चल रहा है। ठीक है, तो 12th तक की मेरा जो है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है। ठीक है, तो जो भी हो, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ा लेता हूँ 9th 10th। ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ा लेता हूँ। ठीक है, वो तो तुम लोग जज करोगे कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ। ठीक है, लेकिन पढ़ा लेता हूँ यार। ठीक है, तुम्हारा भविष्य मतलब मैं खतरे में नहीं कोई कोई तो सोचेगा कि इसका तो मास्टर का 12th तक ही क्वालिफिकेशन है, क्या पढ़ाता होगा यार। ठीक है, तो वो लोग तो तुम डिसाइड करोगे। ठीक है, वो चीज़ तो तुम डिसाइड करोगे। ठीक है, मेरा काम है पढ़ाना, तो मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो वही है। ठीक है, और टीचिंग का मेरा यूट्यूब चैनल था, और ऐसा नहीं कि मतलब मैं थोड़ा सा बताता हूँ उसके बारे में कि मेरा यूट्यूब चैनल था, मैं उसमें पढ़ाता था। ठीक है, और उसमें अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला मुझे। ठीक है, हालांकि सब्सक्राइबर थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा मामला टाइट है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा कंपटीशन है यूट्यूब में, बहुत सारे टीचर्स रहते हैं, है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा मामला टाइट है। लेकिन हाँ, रिस्पॉन्स मिला है कि बहुत लोगों ने बोला है यार ये चैनल तो मतलब इस चैनल को तो बूस्टअप मिलना चाहिए, इस चैनल को तो आगे बढ़ना चाहिए, बहुत सारे सब्सक्राइबर डिजर्व करते हैं ये टीचर। ठीक है, तो ऐसे रिव्यूज़ मिला है मुझे। ठीक है, पेड रिव्यूज़ कोई नहीं बोलेगा ठीक है, नहीं पेड नहीं है, बिल्कुल भी पेड नहीं है, जो है ऑर्गेनिक है। ठीक है, रिव्यूज़ मिला है ऐसा, तो जो भी हो। ठीक है, बोलते हैं कि आपका, और हाँ, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है। ठीक है, बाहर में अभी तो पढ़ाई के लिए बाहर रहता हूँ मैं। ठीक है, हाँ, तुमको मैं बोल दूँ, मैं बीफार्म का कोर्स भी मतलब पैरेलली कर रहा हूँ, ताकि अगर मान लो, ठीक है, मान लो किसी वजह से मेरा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हुआ या कुछ नहीं हुआ, इसलिए मैंने थोड़ा सा सिक्योर करके रखा है। ठीक है, तो इसलिए मैं बीफार्म बाहर पढ़ता हूँ, मतलब दुर्गापुर में मैं बीफार्म कर रहा हूँ अभी, BC रॉय कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड एलाइड हेल्थ साइंसेज से। ठीक है, तो पार्शियल ड्रॉप में हूँ, बोल सकते हो। ठीक है, तो समझना बात को। तो जब मैं बीफार्म का कोर्स पढ़ रहा था, फर्स्ट सेम गया, सेकेंड सेम गया, तो उसके बाद मुझे ये रियलाइज हुआ यार, मैं मतलब टीचिंग के लिए बहुत पैशनेट हूँ। ठीक है, और ये मैं नहीं बोल रहा था, कुछ ऐसे टॉपिक्स होता है ना जो मतलब बहुत टफ होता है, तो वो मैं मेरे दोस्तों को एक्सप्लेन करता था कि देखो ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो वो लोग बोलते थे यार तुझको टीचर बनना, मतलब जैसे दोस्ती यारी में होता है ना, यार तुझको टीचर बनना चाहिए, यार तेरे में तो कुछ है, कुछ दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं उन लोगों ने बताया कि टीचिंग में मुझे जाना चाहिए, तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला PW से। ठीक है, 9th एंड 10th के लिए वो टीचर हायर कर रहे हैं, तो पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वो तो बात की बात है, लेकिन मुझे कोशिश करना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए मैं एक डेमो लेक्चर अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, और अब देखा जाएगा, जो भी होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो देखो, बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ाऊँगा मैं डेमो लेक्चर में, लेकिन जितना पढ़ाऊँगा, ठीक है, जितना पढ़ाऊँगा वो शायद तुम लोगों को अच्छा लगे। ठीक है, जितना भी पढ़ाऊँगा मैं। ठीक है, तो मेरा जो टॉपिक है वो 10th का एक सुंदर सा टॉपिक है, ये बहुत सुंदर सा टॉपिक है। ठीक है, जिसका नाम है, उसका मतलब एज सच, ठीक है, मतलब एज इट इज़ मैं नेम नहीं बता रहा हूँ उस चैप्टर का, वो तो जब अगर मैं मतलब कोर्स में घुसा
फिर कोर्स में घुस के मुझे ये भी देखना होगा, सिलेबस का थोड़ा सा प्रॉपर स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जिस समय मैंने जिस समय 10th किया था मैंने, तो उस समय तो चैप्टर्स का नाम मतलब थोड़ा सा अलग था, ठीक है। अभी क्या हुआ, मुझे थोड़ा सा उस ट्रेंड से वो होना पड़ेगा, पैरेलल होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरा थोड़ा सा तुम ड्रॉबैक कह सकते हो, लेकिन वो सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। सिलेबस कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे किस मोड पे किसको ले जाना है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा करना पड़ेगा यार, ठीक है। थोड़ा सा तो घिसना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा कि कैसे मतलब सिलेबस का वो अरेंजमेंट कैसे, ये सब देखना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन मैं एज इट इज चैप्टर का नाम नहीं लिख रहा हूँ, पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं जो टॉपिक डिस्कस हाँ, लेकिन सिलेबस से मैचिंग जरूर होगा, मैच्ड जरूर होगा। ऐसा नहीं कि सिलेबस इधर है ठीक है, सिलेबस इधर है और मैं पढ़ा इधर रहा हूँ, नहीं, वैसा नहीं होगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, ये तो तुम लोगों को भी समझ में आना चाहिए। अरे तुम्हारे तरह हालात है यार मेरा, एग्जाम के एक दिन पहले भाई सिलेबस क्या था, भाई कौन सा सिलेबस है ऐसा ही हालत है मेरा, ठीक है। तो जो भी हो, हाँ, टीचर का जरूर वैसा हालत नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर स्टूडेंट भी डूबेगा और टीचर भी डूब जाएगा, ठीक है, पैरेलली। तो इसीलिए तब मैं वो चीज़ थोड़ा सा बैलेंस कर लूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं जो पढ़ाऊँगा वो हमारे सिलेबस के हिसाब से पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे सपोर्ट चाहिए। अब देखो, हर डेमो लेक्चर में जैसा होता है, मतलब डेमो नहीं, जब भी मैं लेक्चर लेने आता हूँ, जो चीज़ मेरे से मतलब मेरे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिक्कत है वो है मेरे पास डस्टर नहीं रहता है यार। छोड़ो यार, रुको, इधर होगा शायद, ये तो नहीं है यार, तो कुछ और है, रुको थोड़ा सा, रुको ना। अब देखो, इसमें थोड़ा सा जो इमेज ब्लर ब्लर भी होगा, ठीक है, तो उसको ज़्यादा टेंशन मत लेना, उस चीज़ को लेकर कॉन्सेप्ट समझने में ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा सा इमेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जो फ़ोन है मेरा थोड़ा सा अच्छा वाला फ़ोन नहीं है, इसलिए, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है, जो भी चीज़ मुझे सामने मिला मैं वो उठा के ले आया, ठीक है, बोर्ड को इरेज करने के लिए। तो मेरा जो आज का जो गोल है, जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ओके। इंट्रोडक्टरी लेक्चर रहेगा, बिल्कुल इंट्रोडक्टरी लेक्चर रहेगा, लेकिन इससे तुम्हारा बेस धीरे धीरे क्या होगा, सवाल बनने के लिए जो बेस है वो बहुत अच्छा बन जाएगा, ठीक है। तो देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये मेरा टॉपिक है आज का डिस्कशन का, एकदम ध्यान इधर दे दो, ठीक है। पता है मेरा शक्ल थोड़ा सा खराब है, लेकिन उसमें ध्यान मत उसमें ध्यान मत लाना, इसमें ध्यान दो, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें ध्यान दो, ठीक है। देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी, अब करंट किसको बोलते हैं, किसी को आइडिया है कि करंट क्या चीज़ होता है? करंट तो ये, वैसे करना मत ये चीज़, ठीक है, मैं थोड़ा सा डार्क एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। देखो, करंट क्या है, मान लो एक तार है, अब तार छोड़ो, मान लो ये प्लग है, ठीक है, ये प्लग है, जैसे बोर्ड में होता है ना प्लग, वो प्लग है, ठीक है। अब तुमने क्या किया, वैसे तो सॉकेट बोलना चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं आम बोल चाल के भाषा मतलब लैंग्वेज में पहले समझाऊंगा, फिर एक्चुअल टर्मिनल, अरे इंट्रोडक्टरी लेक्चर है यार, ठीक है, तो तुम लोग जैसे समझते हो मैं वैसे ही बोलता हूँ, ठीक है। वैसे तो सॉकेट बोलना चाहिए, ठीक है। देखो, अगर यहाँ पर तुम अपना उंगली दे दो तो भाई साहब बहुत तेज करंट लगता है फिर, ठीक है, और शायद तुम मतलब हो जाओ, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज मत करना, बिल्कुल मत करना, ठीक है, मतलब स्विच ऑन करके तो बिल्कुल भी मत करे ये चीज, ठीक है। तो देखो, तो करंट लगता है वही करंट होता है यार, मतलब मैक्सिमम लोगों को यही मतलब कॉन्सेप्ट यही होता है कि करंट जो लगता है, ठीक है, करंट जो लगता है
जो लाइट जल रहा है, पंखा चल रहा है, यहाँ पर एसी चल रहा है, ठीक है। पंखा एसी मैं एक साथ नहीं चलाता हूँ क्योंकि फिर मेरा मतलब मम्मी पापा बहुत डांटते हैं यार कि बिल ज़्यादा आ जाएगा। वो बिल क्या होता है वो भी मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो पंखा चलता है, एसी चलता है, ठीक है, लाइट जलता है, ये सब तो करंट है। तो ऐसे ही बेसिक होता है, ठीक है। मतलब तुम अभी 10th में हो, ठीक है, तो बेसिक थोड़ा सा मैं मान के चल रहा हूँ कि ऐसा ही होगा तुम लोगों का, ठीक है। तो एक्चुअली करंट क्या होता है समझो। हाँ, जो लोग थोड़ा सा पढ़े हुए हैं, ठीक है, पढ़ चुके हैं कि सर हमको पता है करंट ये होता है कि I = Q/T, ये होता है करंट। I = Q/T देखा, मतलब देख सकते हो ना अच्छे से। रुको यार, एक तो ये फोकस का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना यार। थोड़ा सा फोकस में प्रॉब्लम है इस कैमरा में, ठीक है। देखो समझो चीज़ों को, बहुत ज़्यादा फोकस का प्रॉब्लम आ रहा है क्या? नहीं, देखो तो करंट क्या होता है, मैक्सिमम लोगों का ये चलता है दिमाग में कि करंट कुछ ऐसा चीज़ होता है, मतलब ये जो लाइट जल रहा है, बल्ब जल रहा है, ठीक है, पंखा चल रहा है, ये सब करंट होता है। लेकिन एक्चुअल में करंट क्या होता है, ठीक है, वो हमको समझना है। और बहुत लोग पढ़ के बैठे हैं तो वो लोग क्या कहेंगे कि I = Q/T होता है करंट। मैं मान के चल रहा हूँ कि ऐसा कॉन्सेप्ट है, बहुत लोगों का है। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक ग्लिच है। क्या ग्लिच है? अब देखो, इसको डेफिनेशन के तौर में बोले तो यूनिट टाइम में किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से जितना चार्ज पास कर रहा है, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया में, ठीक है, सॉरी यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया बोल गया, आई एम सॉरी, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं, किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से, किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से, मान लो इसको ए मान लेता हूं मैं। अब क्रॉस सेक्शन एरिया के बारे में नॉलेज है ना। देखो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, देखो मान लो ये बोतल है, ठीक है। अगर मेरे पास वो होता, क्या बोलता है, नाइफ होता तो मैं काट के दिखाता। देखो ये जो बोतल है, इस बोतल के तुम अगर इस सरफेस को देखो, इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। जैसे मैं अगर तुमको ये कॉपी दे दूं तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, ये वाला सरफेस, इसको कहते हैं, इसको कुछ भी मतलब तुम कह लो कि इसका जो सरफेस है ये रेक्टेंगुलर है, ठीक है। तो ये जो रेक्टेंगल बन रहा है ये तुम्हारा क्रॉस सेक्शन एरिया है। ओके, क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब जिसका लेंथ हो और जिसका ब्रेथ हो, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ को हम क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से जितना चार्ज पास कर रहा है यूनिट टाइम में, पॉइंट टू बी नोटेड, किसी भी टाइम पे नहीं, यूनिट टाइम में जितना चार्ज यहाँ से पास कर रहा है उसको हम करंट कह देते हैं। आम बोल चाल के भाषा में, आम बोलचाल के लैंग्वेज में हम ये कह देते हैं कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया से जितना चार्ज पास कर रहा है यूनिट टाइम में वही होता है करंट। लेकिन इसमें थोड़ा सा ग्लिच है। क्या ग्लिच है, समझना क्या ग्लिच है। ग्लिच ये है इसमें कि ये डेफिनेशन आप बोल रहे हो 10th के लिए बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं है, एकदम सही है। लेकिन अगर थोड़ा सा आपको आइडिया हो, ठीक है, और अगर आइडिया नहीं भी हो तो कोई बात नहीं है, मैं बता देता हूं मैं हूं किस लिए, मैं जो इस दुनिया में हूं, जो पढ़ाने आया हूं किस लिए, मैं हूं किस लिए, तुमको बताने के लिए ना। तो ये चीज तो हालांकि तुम्हें हायर क्लासेस में थोड़ा ज्यादा पढ़ने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बता दे रहा हूं मैं। मान लो कि तुम्हारे पास एक कुछ बॉल है, बॉल कैसा बॉल है, मान लो तुम्हारे पास जो बॉल है वो कोई आयरन का बॉल है, ठीक है, आयरन का बॉल है एक। तो मान लो ये एक आयरन का बॉल है, ठीक है। तो इस आयरन के बॉल के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होता है, बहुत सारा, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होता है। वो जो इलेक्ट्रॉन होता है एक आयरन के बॉल में, वो इलेक्ट्रॉन इधर उधर भागता रहता है। मतलब स्टेबिलिटी नहीं है जिंदगी में, ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं है जिंदगी में। तो ये इलेक्ट्रॉन भागता रहता है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, इस जो मेटल के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो भागता रहता है,
एक तो यार ये फ्लैश लाइट बहुत आंखों में लग रहा है यार मेरा। देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होता है इसके अंदर, ये इधर उधर भागता रहता है। क्या फायदा भाग के? भाग के क्या फायदा अगर मैं पूछूं तो भागता रहता है। इसमें इसमें फायदा क्या देखना है? ठीक है, भागता रहता है, ऐसे ऐसे भागते रहते हैं। इधर इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, इधर चला मैं इधर चला, तो इधर उधर भागता रहता है। ठीक है, ओके। तो रैंडम है बहुत, मतलब इधर उधर, जैसे जैसे कि तुम लोगों का भी हालत है। ठीक है, स्कूल में थोड़ा सा टीचर बाहर गया, और भाई क्या हाल चाल, पीछे घूम के, और भाई क्या हाल चाल। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वैसे ही है तुम लोगों की तरह, इधर उधर इधर, कैसा है, इधर उधर भागता रहता है। भाग के क्या फायदा है भाई? कोई फायदा नहीं है, भागता रहता है बस ऐसे। क्यों भागता है, ये एक क्वेश्चन होता है कि क्यों भागता है। ठीक है, जिसका आंसर मैं थोड़े से बाद में दूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉन इधर उधर भागता रहता है। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन इधर भी भाग रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर भी भाग रहा है, और बहुत सारा होता है, ऐसा नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन रहता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घूम रहा है, फिर रहा है। ठीक है, तो मैं अगर तुमको ये आयरन बॉल हाथ में दे दूं, क्या तुमको करंट लग जाएगा? तो तुम बोलोगे नहीं यार, ये पागल की तरह बात मत करो यार, पागल की तरह बात मत करो। पागल थोड़ी हो कि एक आयरन के बॉल मेरे हाथ में थमा दिया तो मुझको करंट लग जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। बिल्कुल सही बात है यार, ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन डेफिनेशन में तुमने ही कहा, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, तुमने कहा अभी हाँ, अभी तुम्ही ने कहा कि जो यूनिट टाइम में जो चार्ज किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से पास करता है वो करंट होता है। ये तुमने कहा, मैंने कहा। तो यहां पर भी अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना लूं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन है जो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से पास कर रहा है, ठीक है, तो ये भी तो एक क्रॉस सेक्शन एरिया से, देखो इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन भाग रहा है इसका मतलब क्या है? किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से तो वो पास करेगा ना, किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से तो वो पास करेगा। ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे किसी भी एक क्रॉस सेक्शन एरिया से पास कर रहा है, तो करंट तो इसमें आना चाहिए, फिर तो करंट हाथ में लगना चाहिए, लेकिन लग क्यों नहीं रहा है? क्यों नहीं लग रहा है करंट? क्यों नहीं हो रही क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? वैसे क्यों नहीं लग रही करंट? क्यों नहीं यहां पर क्यों नहीं करंट लग रहा? यार ये तो बड़ी दिक्कत की प्रश्न हो गई, ये तो बड़ी दिक्कत में आ गए हम। करंट तो लगना चाहिए लेकिन लग तो नहीं रहा है, वही ना, करंट नहीं लग रहा है, क्यों? तो इस क्यों का जवाब है जो कि तुम बाद में बहुत डिटेल में पढ़ोगे बेटा, बहुत डिटेल में पढ़ोगे ये चीज, अभी नहीं, बाद में बहुत डिटेल में पढ़ोगे। अगर सिलेबस में होगा तो मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, अभी का सिलेबस क्या है थोड़ा सा मेरा पता नहीं है, मैं मेरा सिलेबस के हिसाब से पढ़ रहा हूँ, जो मेरा सिलेबस था 10th में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर रैंडमनेस बहुत ज्यादा है। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन, और ये भी जो चीज बोल रहा हूँ ना, ये भी चीज एक्स्ट्रा ही है। ठीक है, यहाँ से मतलब 10th का तो मैंने तो नहीं पढ़ा था 10th में ये चीज, ठीक है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ क्योंकि मैं 12th में ये चीज पढ़ चुका हूँ। ठीक है, तो देखो, तो करंट तो लगना चाहिए ना, करंट तो लगना चाहिए, क्यों नहीं लग रहा है करंट? अलग सर का एक बहुत फेमस डायलॉग है, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, वैसे क्यों नहीं लग रही करंट? अगर मैं तुमको पूछूं तो क्या जवाब दोगे, बताओ, क्या जवाब दोगे? ये तो बड़ी दिक्कत में आ गए हम, ये तो बहुत ही दिक्कत में आ गए, मतलब ऐसा वैसा दिक्कत नहीं है, ये बहुत बड़ा दिक्कत है यार, क्यों नहीं आ रही करंट? काहे पड़े हो चक्कर में, कौन बोलता है ये डायलॉग? होता एमआर सर, है ना? तो जो भी हो, क्यों नहीं आ रहा है करंट? तो यहाँ पर समझना, धीरे से समझना ये चीज, यहाँ पर करंट इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत रैंडमली इसमें घूम रहा है, बहुत रैंडमली इसमें घूम रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बहुत रैंडमली इसमें घूमता है। हाँ,
तो रैंडमली घूमने के वजह से करंट नहीं आता है। लेकिन इसी इलेक्ट्रॉन को मैं कुछ भी ऐसा कर दूं, इसी इलेक्ट्रॉन को मैं ये जितना भी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, इस इलेक्ट्रॉन को अगर मैं मान लो एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास कराओ, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास कराओ और एक ही डायरेक्शन में पास कराओ। यहां पर क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर, कोई 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 इधर, ऐसा ऐसा कर रहा है। मैं अगर ऐसा कर दूं तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, 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 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, मतलब एक डायरेक्शन फिक्स कर दूं उसके लिए। मैं क्या कर दूं, उसके लिए एक डायरेक्शन फिक्स कर दूं, तो क्या करंट आएगा? यस, तब करंट आ जाएगा। तो एक नॉर्मल अगर आयरन बॉल लो, उसमें भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और एक नॉर्मल कंडक्टर ले लो, उसमें भी इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मतलब आयरन बॉल भी एक कंडक्टर ही होता है। तो इन सब में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, इन सब में। कोई तार मान लो, ठीक है, कोई बॉल मान लो, आयरन का कुछ भी चीज मान लो, उसमें इलेक्ट्रॉन इधर उधर उधर इधर करता रहता है। लेकिन वही इलेक्ट्रॉन को अगर मैं एक डायरेक्शन में चला दूं, एक डायरेक्शन में, तो करंट आ जाएगा। इसीलिए करंट का जो डेफिनेशन होता है उसमें हम ये कहते हैं कि उसमें हम ये कहते हैं कि डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज, डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज क्या है? डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज, ओके, डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज, डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज, डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज पर डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज पर नहीं, इन यूनिट टाइम थ्रू a given cross sectional डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज, देख पा रहे हो ना? हाँ, डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसमें से बहुत सारे लोगों को यहां से पता होता है डेफिनेशन कि फ्लो ऑफ चार्ज इतना पता होता है, लोगों को इतना पता होता है कि ये होता है डेफिनेशन, ठीक है। लेकिन अब इसमें ये चीज भी जोड़ेगा, डायरेक्शनल मतलब एक फिक्स डायरेक्शन में। और फील दिलाओ इस चीज का, बताओ तो दिलाओ फील। कभी नदी देखे हो? नदी हो, तालाब तो नहीं वैसे, नदी देखे हो कभी? रिवर देखे हो? तो रिवर में वाटर हमेशा किस डायरेक्शन में जाता है? किस डायरेक्शन में जाता है? किस डायरेक्शन में जाता है? तो हायर पोटेंशियल, ये छोड़ो, ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। किस डायरेक्शन में जाता है बताओ? मतलब ऊंचाई से जाता है, ऊंचाई से नीचे, ठीक है। थोड़ा सा लैंग्वेज का बैरियर है, ठीक है, कोई बात नहीं, वो मैं सॉल्व कर लूंगा, ठीक है। तो ऊपर होता है, ऊपर से नीचे जाता है, राइट। नदी तो ऐसे ही जाता है, मतलब एक डायरेक्शन में फ्लो होता है नदी, ठीक है, एक डायरेक्शन में नदी फ्लो होता है। इसका मतलब क्या है? मतलब रिवर को अगर मैं देखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि वो वाटर करंट है। तो व्हाट इज रिवर? रिवर इज नथिंग बट वाटर करंट। क्यों वाटर करंट मैं बोल रहा हूं? क्योंकि एक फिक्स डायरेक्शन में नदी का फ्लो होता है, इसीलिए हम कहते हैं वाटर करंट, ठीक है, वाटर करंट, ठीक है। तो वाटर करंट होता है किसी भी, मतलब तुम अगर 10 दोस्तों को ले लो और एक डायरेक्शन में चलो तो ह्यूमन करंट बन जाएगा, ठीक है। तो करंट इज नथिंग बट किसी भी चीज के पीछे तुम करंट लगा सकते हो, किसी भी चीज के पीछे तुम करंट लगा सकते हो अगर उसका एक फिक्स डायरेक्शन हो।
और यूनिट टाइम में हो रहा हो वो चीज़, ठीक है। जैसे कि यूनिट टाइम में तुम 10 दोस्तों को ले लिए और यूनिट टाइम में यहाँ से यहाँ तक आए, हाँ एक फिक्स क्रॉस सेक्शनल एरिया भी होगा, ठीक है। हालांकि क्रॉस सेक्शनल एरिया तुम जितना दोस्त बढ़ाओगे क्रॉस सेक्शनल एरिया उतना बढ़ेगा, उसमें उतना टेंशन नहीं है, ठीक है। तो यूनिट टाइम में 10 दोस्तों को लिए, ऐसे नहीं कि कुछ दोस्त पीछे कुछ दोस्त आगे, ऐसे नहीं, आगे पीछे हो सकता है लेकिन वो पहले से ही होना चाहिए। देखो एक डायरेक्शन में अगर चलो, ठीक है, आगे पीछे का बात छोड़ो, एक डायरेक्शन 10 दोस्त ले लिए और एक डायरेक्शन में चल पड़े तो ह्यूमन करंट कहले जाओगे, ठीक है। तो ह्यूमन करंट होता है वो, ठीक है। समझ में आ गई ये चीज। अब क्या है, तो अब किसी जगह पर अगर तुम्हें ये चीज देखने को मिल रहा है कि चार्जेस है एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो उसके लिए तुम करंट डिफाइन कर सकते हो, लेकिन वो यूनिट टाइम में होना चाहिए। तुम्हें 1 सेकेंड 1 मिनट या 1 घंटे में वो चीज देखना चाहिए, ठीक है। ऐसा कि नहीं कि 10 घंटे में देख लिए, 12 घंटे में देख लिया, ठीक है। अगर 10 घंटे 12 घंटे में देखोगे, ठीक है, तो फिर वो चीज करंट नहीं कहला जाएगा। करंट तभी होता है जब तुम यूनिट टाइम में चीजें देखो, ठीक है, यूनिट टाइम में चीजें देखो। अब देखो करंट जो करंट होता है, ठीक है, जो करंट होता है वो 2 टाइप्स के होता है, ठीक है। एक होता है एवरेज करंट, एक होता है इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है। तो एवरेज करंट क्या होता है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है तो डेप्थ में मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो देखो करंट 2 प्रकार के होता है, एक होता है एवरेज और एक होता है इंस्टेंटेनियस। अब एवरेज इंस्टेंटेनियस का फील तुम्हें ऐसे मिलेगा, मान लो एवरेज करंट है, तो एवरेज करंट अगर होगा उसको हम कैसे बोल सकते हैं, मतलब एवरेज करंट को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, बताओ तो जरा, अगर तुम्हें थोड़ा सा आइडिया हो, ठीक है। छोड़ो एवरेज करंट का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, एवरेज पढ़े होगे ना, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, ये सब तो पढ़े होगे। तो आप बताओ कि एवरेज वेलोसिटी भी छोड़ो, एवरेज वेलोसिटी तो थोड़ा सा वो उसमें थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट वगैरह आता है, ठीक है। तुम एवरेज स्पीड के बारे में बताओ कि एवरेज स्पीड में क्या पढ़े थे। तो एवरेज स्पीड में ये पढ़े थे कि एवरेज स्पीड एग्जैक्टली ये नहीं बताता है कि स्पीड कितना है, वो बताता है एक इंटरवल में स्पीड क्या होना चाहिए ताकि मैं ए से बी तक पहुंच जाऊं। मान लो 5 घंटे में, ऐसे सोचो 5 घंटे में किसी जगह पे तुम्हें पहुंचना है, ठीक है, किसी जगह पे पहुंचना है 5 घंटे में। अब वहां पर क्या होगा, जब तुम जाओगे रास्ते में तो रास्ते का तो हालत तुम्हें पता ही है, ठीक है। कहीं पर रास्ते का हालत बहुत खराब होगा, कहीं पर स्मूथ रास्ता होगा, कहीं पर सिग्नल होगा, उसमें तुम्हें रोकना पड़ेगा गाड़ी को, ठीक है। तो जो भी हो जाए तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हें 5 घंटे में उस जगह पे जाना है, ठीक है, ओके। अब अगर तुम्हें 5 घंटे में उस जगह पे जाना है तो मान लो सब कुछ कंडीशन, सब अच्छा, ऐसे नहीं कि हाँ रास्ता तो बहुत अच्छा मिल गया कि 5 की जगह हम तो 4 घंटे में ही पहुंच गए, नहीं, 5 घंटे में ही जाना है, 5 घंटे में ही जाना है। अब मैं अगर पूछूं अचानक से, देखो 5 घंटे में जाना है उस जगह पे, तो तुम कहीं पर रास्ता तुमको खराब मिला, कहीं पर रास्ता तुमको अच्छा मिला, कहीं पर सिग्नल मिला, रोकना पड़ा गाड़ी को, तो तुम ऐसे ऐसे करके गए। लेकिन थ्रू आउट द रास्ता तुम जब जा रहे हो, थ्रू आउट द रोड जब तुम जा रहे हो, तुमको क्या याद रहेगा कि यहाँ पर रास्ता थोड़ा सा खराब था, और खराब भी था तो वहां पर स्पीड कितना था मेरा, ये सब याद नहीं रहता भाई। क्योंकि तुम ऐसे होता है ना, कुछ मेंटल कंडीशन भी होता है कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा 120 में चलाऊंगा, ठीक है। कई बार होता है कि यार नहीं, मजा नहीं आ रहा है इस रोड में, मेरा गाड़ी का हालत खराब हो रहा है, इतना खराब रास्ता है, तो यहाँ पर मैं 50 में ही चलाऊंगा, 50 किलोमीटर पर आवर में ही चलाऊंगा। ऐसा होता है कि नहीं, ऐसा होता है। लेकिन तुम्हें वो चीज़ याद नहीं रहता ना कि मैं कहाँ पर थोड़ा सा स्पीड कम किया, कहाँ पर स्पीड बढ़ा दिया, ये चीज़ याद नहीं रहता है भाई। लेकिन अब मैं आया, मैं पूछा कि बता गाड़ी को कितना स्पीड से ले गया तू, नहीं मुझे जानना है, कहीं पर तू मतलब मेरा मान लो मेरा गाड़ी लेके गए तुम, ठीक है, वैसे तो वो खटारा है खटारा ही मान लेते हैं उसको, मेरा खटारा लेके गए तुम, मैं पूछ रहा हूँ बता खटारा को, मतलब वैसे तो ये खटारा ही है, कैसे चलाया रास्ते में, बता कितना स्पीड से चलाया बता। क्योंकि मेंटेनेंस भी तो एक होता है,
उसका भी फीस लगता है, पैसा लगता है उसका, ठीक है। तो मैं पूछ रहा हूँ, बता कैसे चलाया। और अगर तूने इस स्पीड से ज्यादा चलाया तो कहाँ पड़ गया मेरा वो चीज, कहाँ पड़ गया वो, नहीं मिल रहा है, हाँ मिल गया। अगर उस स्पीड से ज्यादा चलाया तो समझ ले भाई तेरा मतलब हालत खराब कर दूंगा मैं। ये देख रहे हैं भाई, बहुत लगता है इससे यार। देखो अगर तूने मेरा गाड़ी को 60 के स्पीड से ऊपर चलाया तो आज देख ले मैं क्या करता हूँ तेरा, ठीक है। मान लो ऐसा सिचुएशन आ जाए तो तुम क्या बताओगे, तुम क्या बताओगे, बताओ तुम क्या बताओगे। तो तुम बताओगे कि यार मुझे तो एग्जैक्टली नहीं पता कि कहाँ पर मैंने स्पीड थोड़ा सा घटाया, कहाँ पर स्पीड थोड़ा सा बढ़ाया, कहाँ पर सिग्नल में, चलो सिग्नल का थोड़ा सा पता होता है कि सिग्नल के आगे इतना देर रोका था मैंने, ठीक है, तो तब तो स्पीड 0 किलोमीटर पर आवर होगा, ठीक है, चलो ये पता होता है सबको, ठीक है। लेकिन कुछ जगह ऐसा भी होता है कि नहीं पता होता है, ठीक है। तो मुझे तो यार एग्जैक्टली स्पीड पता नहीं है, ठीक है, ठीक है, मुझे एग्जैक्टली स्पीड पता नहीं है, हाँ। लेकिन मैंने जितना डिस्टेंस कवर किया वो 120 किलोमीटर था, 120 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया मैंने, और 5 घंटे में कवर करना था मेरे को, तो मैं 5 घंटे में कवर किया। तो मान के चल ऐसा कि 24 किलोमीटर पर आवर से मैंने तेरा गाड़ी को चलाया। कितना? 24 किलोमीटर पर आवर से मैंने तेरा गाड़ी को चलाया। मैंने बोला वाह यार, मैं तो तुझे बता रहा था, मैं तो तुझको बता रहा था कि 60 से ऊपर मत ले जाना, तूने तो बिल्कुल ही नीचे लेके गया, ठीक है। लेकिन मुझे क्या पता था, मुझे क्या पता था कि तुमने जो स्पीड बताया वो एवरेज स्पीड था। कैसा स्पीड था वो? एवरेज स्पीड था, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम बताया तुमने। तुमने ये नहीं बताया कि मैंने मतलब रोड तो स्मूथ मिला वहां पर, मैं 120 में चलाया, मैंने गड्डी मैंने 120 में चलाया, ठीक है। तुमने ये नहीं बताया, लेकिन तुमने क्या बताया कि एवरेज बताया, ठीक है, कि टोटल डिस्टेंस इतना था डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो ये बता दिया तुमने। तो ये होता है एवरेज। एवरेज मतलब टोटल। यहाँ पर एवरेज क्या होगा, यहाँ पर एवरेज देखो क्या होगा, इस सोच के बताओ थोड़ा सा, तुम्हें भी तो ऐसा आइडिया होना चाहिए ना कि वहां पर जैसे स्पीड था कि यहाँ पर इतना स्पीड, यहाँ पर इतना स्पीड, यहाँ पर इतना स्पीड, लेकिन मैंने बताया एवरेज। मैंने कैसे बताया एवरेज? कि टोटल डिस्टेंस जितना गया और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ऐसे करके बता दिया एवरेज स्पीड, बता दिया ना, ऐसे करके बता दिया एवरेज स्पीड। लेकिन यहां पर अगर तुम करंट में एवरेज निकालना चाहोगे तो कैसे बोलोगे? तो देखो जिस सोर्स से मान लो चार्ज आ रहा है, ऐसे तो नहीं कि वो मतलब एकदम फिक्स्ड, एकदम आइडियली एकदम मतलब कांस्टेंट रेट। दुर्गा पूजा चल रहा है यार, दुर्गा पूजा, कोई बात नहीं है, तुमको तो डर नहीं लगेगा, तुमको तो डर नहीं लगेगा, मुझे लेक्चर लेकर करना पड़ रहा है। अब तुम्हारे फोन में तो मतलब जो स्पीकर है वो तो वैसा नहीं है ना, ठीक है। यार ये बड़ी दिक्कत की चीज है यार, बहुत डर लगता है बम से। पटाखे फोड़ रहे, बम नहीं पटाखे, ठीक है, पटाखे फोड़ रहे बच्चे बाहर, ठीक है। बच्चे नहीं, वैसे मैं भी मतलब थोड़ा बहुत, अरे होता है यार, सब में होता है ऐसे इंस्टिंक्ट। पूजा आ रहा है, बम नहीं फोड़े मतलब पटाखे नहीं फोड़ेगे तो क्या फोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एवरेज में थोड़ा सा सोच के बताओ कि क्या हो सकता है। कोई भी सोर्स ऐसा आइडियल नहीं है कि एक कांस्टेंट फिक्स्ड रेट में चार्ज भेजेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो वेरिएबल चार्ज, देखो वेरिएबल चार्ज भी देता है, कांस्टेंट भी देता है, लेकिन हमको तो नहीं पता है ना, हमको थोड़ी पता है, तो हमको एवरेज बताना पड़ेगा, फिर करंट एवरेज बताना पड़ेगा। तो कैसे बताएंगे? सोचो सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यहाँ पर एवरेज करंट कैसे निकल, वहां पर एवरेज स्पीड कैसे निकल रहे थे, वहां पर एवरेज स्पीड हम निकल रहे थे कि टोटल चार्ज, सॉरी मैंने बोल दिया यार, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया कितने टाइम में। यहाँ पर कैसे बताएंगे, यहाँ पर कैसे बताएंगे, यहाँ पर कैसे बताएंगे, बताओ बताओ थोड़ा सा। देखो
वहां पर जैसे था टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, वैसे यहां पर एवरेज करंट होगा टोटल चार्ज पास्ड थ्रू अ फिक्स्ड नहीं, फिक्स्ड मत बताओ, टोटल चार्ज पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया। वैसे तो फिक्स करना पड़ेगा क्योंकि किसी केस के लिए अगर तुम कंसीडर कर रहे हो उसके लिए फिक्स करना पड़ेगा क्रॉस सेक्शन एरिया तुम्हें, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया, मान लो एक ए क्रॉस सेक्शन एरिया है, उस क्रॉस सेक्शन एरिया से यूनिट टाइम में कितना चार्ज पास कर रहा है किसी फिक्स्ड क्रॉस सेक्शन एरिया से। वैसे मैं ये बोलूं भी तो कोई गलती नहीं है उसमें, ठीक है, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया का जो चीज है वो तुम्हें बाद में समझ में आएगा, अभी नहीं। कर लो, बोल लो पहले पटाखे, जो भी है। देखो तो यहाँ पर एवरेज करंट कैसे निकालेंगे, वहां पर निकाल लेते टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो यहाँ पर एवरेज कैसे आएगा, यहाँ पर एवरेज आएगा टोटल चार्ज पास थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया, थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया, मैं उसको ए मान लेता हूं, नहीं तो फिर पूरा लिखना पड़ेगा इसमें कि क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत बड़ा वर्ड है ना, तो थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया, अब मान लिख ही देता हूं कोई बात नहीं, थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया अपॉन टाइम, टोटल चार्ज पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया अपॉन टाइम, ये होता है हमारा एवरेज करंट। अब देखो यहां पर टोटल चार्ज जो क्रॉस सेक्शन एरिया से पास कर रहा है उसको हम कैसे समझे, मतलब कैसे निकाले। तो तुम एक काम कर लो, क्या काम कर लो कि एक क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया तुमने, एक क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया, हाँ। अब इस क्रॉस सेक्शन एरिया से तुम देखो कि फाइनली कितना चार्ज पास किया। अच्छा एक टाइम इंटरवल भी फिक्स कर लो, मान लो 5 सेकंड मैंने फिक्स कर लिया, मान लो मैंने 5 सेकंड फिक्स कर लिया, तो उस 5 सेकंड में ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसमें इनिशियली कितना चार्ज पास किया, मतलब t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे, मतलब t इक्वल टू 0 क्या होता है, जब से तुम ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर रहे हो तो उस टाइम पे कितना चार्ज इसमें से पास किया, देख लो, वो तो देख सकते हो ना, देख लो यहां से कितना चार्ज पास किया, ठीक है। अब t इक्वल टू 5 सेकंड में देखो, कब t इक्वल टू 5 सेकंड में देखो, t इक्वल टू 5 सेकंड में देखो, उसी क्रॉस सेक्शन एरिया से, ऐसे नहीं कि क्रॉस सेक्शन एरिया बदल दिया, नहीं बदलना है, उसी क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना चार्ज पास कर रहा है ये तुम देख लिए, तो फाइनल कितना पास किया माइनस इनिशियली कितना पास किया था, इसको सब्सट्रैक्ट कर दो तो कितना चार्ज पास किया तुमको क्लियर हो जाएगा। मान लो इनिशियली 2 कूलम चार्ज पास किया और फाइनली 5 कूलम चार्ज पास किया, तो कितना पास किया, 3 कूलम पास कर गया। अरे इनिशियली तुम्हारे पास 4 चॉकलेट थे, अब फाइनल एक ही बचा, कितना तुमने खा लिए, 3 खा लिए तुमने, ठीक है। तो वैसे ही है कि इनिशियली यहां पर 2 कूलम का चार्ज पास किया और फाइनली यहां से 5 कूलम का चार्ज पास किया, तो कितना चार्ज तुम्हारा पास कर गया, तो 5 माइनस 2 चार्ज तुम्हारा, यार मैंने कुछ गलत बता दिया क्या, नहीं, 3 कूलम चार्ज तुम्हारा इसी टाइम इंटरवल में पास किया, ठीक है, समझ में आया, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो फाइनली कितना चार्ज यहां से पास किया माइनस इनिशियली कितना चार्ज यहां से पास किया, वही हो गया तुम्हारा टोटल चार्ज पास्ड अपॉन टाइम, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, कहां पर गया मेरा चौक, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, QF माइनस QI बाई डेल्टा टी, ऐसा लिख सकता हूं क्या इसको, कि फाइनली कितना चार्ज पास किया माइनस इनिशियली कितना पास किया था अपॉन कितना टाइम लगा इस प्रोसेस में, कितना टाइम लगा, तो वो अगर मैं निकाल लूं तो यहां से मैं ये निकाल लूंगा कि एवरेज करंट कितना है,
लेकिन अगर कोई तुम्हारा पीछे ही पड़ जाए कि मैं मान लो तुम्हारा पीछे ही पड़ गया, मुझको फिजिक्स बहुत आता है, मैंने बोला सुन चुपचाप से ये बात बता, जैसे मेरा यहाँ पर एक जगह है वर्तमान में जहाँ पर रास्ता थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है, तो वो है तुम्हारा क्या बोलते हैं उस जगह को, तो जगह का नाम भूल जाता हूँ मैं, पुलिस लाइन। उस साइड पे थोड़ा सा जगह, थोड़ा सा रास्ता अच्छा है, ठीक है। मैंने पूछा पुलिस लाइन में तू जब जस्ट पुलिस लाइन में जब तू घुसा, बाउंड्री क्रॉस किया उस जगह का, बता तेरा स्पीड क्या था? पीछे ही पड़ गया मैं तुम्हारा पीछे ही पड़ गया कि मुझे तो पता है, तो एवरेज बता रहा है। अब एवरेज में तू कहाँ पर स्पीड बढ़ाया, कहाँ पर स्पीड घटाया, मुझे तो आइडिया नहीं है। तो अब तू बता, पुलिस लाइन जब क्रॉस किया तूने, तब तेरा स्पीड क्या था? मैं तो मतलब तुम पड़ गए दिक्कत में कि मैं तो वहां पर यार पहले तो मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाया, फिर रास्ता बहुत अच्छा लगा, फिर बहुत बढ़ा लिया हम स्पीड, 120 में चला रहे थे हम। 120 किलोमीटर पर आवर से चला रहे थे हम यार। अब क्या बताए इसको, तुम पड़ गए दिक्कत में कि यार अब क्या बताओ इसको। तो वो जो तुमने 120 किलोमीटर पर आवर से वहां से चलाना शुरू किया, ठीक है, वो जो तुमने चलाना शुरू किया, मुझे पता है, वो जो तुमने चलाना शुरू किया 120 किलोमीटर पर आवर से, वो होता है तुम्हारा इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या होता है वो? इंस्टेंटेनियस स्पीड। हाँ, इंस्टेंटेनियस स्पीड, यस, वो होता है तुम्हारा इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब देखो, किसी इंस्टेंट पे जो स्पीड निकलता है, ठीक है, किसी इंस्टेंट पे जो स्पीड निकलता है उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। अब इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? ये बड़ी दिक्कत की चीज है जो सबको नहीं पता होता है। वो लोग डिफरेंशिएशन सीख लेते हैं, वो लोग इंटीग्रेशन सीख लेते हैं, लेकिन उसके पास इंस्टेंटेनियस का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है। अगर वो क्लियर नहीं है तो चल जाएगा, काम चल जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं यहाँ पर नहीं भी बताऊँ तो काम चल जाएगा तुम्हारा, कोई बात नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है स्मॉल टाइम। इंस्टेंटेनियस मतलब लोग क्या सोचते हैं कि t=5 सेकेंड एक इंस्टेंट होता है। लोग ये सोचते हैं, मतलब मैं गलत बात नहीं बोल रहा हूँ, लोग ये सोचते हैं कि इंस्टेंट का मतलब 5 सेकेंड ही होता है, मतलब उसी टाइम पे। लेकिन अगर तुम चीजों को थोड़ा सा गहराई में देखो तो एग्जैक्टली 5 सेकेंड, जो t=5 सेकेंड होता है ना, वो फिजिक्स में कोई काम का ही चीज नहीं है, वो सिर्फ एक टाइम है। सच में फिजिक्स में वो कोई काम का नहीं है, नहीं, कोई काम का चीज नहीं है यार। फिजिक्स में कोई भी टाइम अगर तुमको बोला जा रहा है कि t=5 सेकेंड, ठीक है, t=5 सेकेंड, वो तुम्हारा कोई काम का नहीं है। अच्छा, क्यों काम का नहीं है? क्योंकि इंस्टेंटेनियस का मतलब ही कुछ और होता है। एक्चुअली इंस्टेंटेनियस को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, सोचना, थोड़ा सा देखना, चमक जाए तो बताना। इंस्टेंटेनियस को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, किसी भी इंस्टेंट को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, स्मॉल टाइम इंटरवल। क्या बोलते हैं हम? मेरे साथ थोड़ा सा रिपीट भी करना, ठीक है, हालांकि ऑनलाइन में हो। देखो, किसी भी इंस्टेंट, कोई भी इंस्टेंट हो, तो ये इसका कोई काम नहीं है। देखो, कोई भी इंस्टेंट हो, कोई भी इंस्टेंट हो, ठीक है, कोई भी इंस्टेंट हो, ठीक है, फलाना ढिमका, कोई भी इंस्टेंट। एक चीज हमेशा याद रखना, कितना आवर हो गया वैसे लेक्चर? 44 मिनट्स, नॉट ए जोक। देखो, किसी भी इंस्टेंट को हम कैसे बोल सकते हैं?
इंस्टेंट क्या होता है एक्चुअल में इंस्टेंट पता है, मैं अगर बताऊंगा तो थोड़ा सा ये ताज्जुब का बात लगेगा। ताज्जुब क्या होता है, मतलब मैंने सुना था ये वर्ड हिंदी में कि जब कोई भी चीज़ मतलब बहुत ऐसा हो जाए, एस्टोनिश्ड हो जाओ तुम, ठीक है, ये क्या है, बिल्कुल ऐसा जो रिएक्शन आता है तब उसको ताज्जुब के बाद पे, मतलब ताज्जुब के बाद ऐसे कहलाया जाता है, ठीक है। तो देखो इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कि इनफाइनेटली स्मॉल टाइम इंटरवल, मतलब बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल को हम इंस्टेंट बोलते हैं। मान लो मैं ऐसे बताओ कि t is equal to 5 सेकेंड से, t is equal to 5 सेकेंड से मतलब ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे हमने मान लिया से t is equal to 5 सेकेंड, नहीं, हिंदी में से कि t is equal to 5 सेकेंड से मतलब फ्रॉम t is equal to 5 सेकेंड टू t is equal to 5.00000015, मतलब ऐसा कोई टाइम इंटरवल है। तो ये जो टाइम इंटरवल है, ठीक है, t is equal to 5 सेकेंड से मतलब फ्रॉम t is equal to 5 सेकेंड टू t is equal to 5.00000015, ये जो टाइम इंटरवल होता है, ठीक है, कैसे निकालोगे टाइम इंटरवल 5.00, ये जो पूरा चीज है इससे इसको माइनस करोगे तो तुमको टाइम इंटरवल दिख जाएगा। अरे जाएगा कि नहीं, दिख जाएगा तुमको टाइम इंटरवल। तो ये जो टाइम इंटरवल होता है ये बहुत ही स्मॉल होता है, इसमें इसके मतलब इनके बीच में जो इंटरवल होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है। देखो ना कितना आएगा, इससे इसको माइनस करोगे तो आएगा 0.000015। अब फिजिक्स में इतना जीरो को तो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है फिजिक्स में तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो टाइम इंटरवल क्या आएगा, नियरली जीरो आएगा। मतलब डेल्टा टी तुमको ऐसा लगेगा कि जो डेल्टा टी है वो जीरो को रीच कर रहा है। क्या कर रहा है, डेल्टा टी जीरो नहीं है, मतलब जीरो मत बता देना कि जीरो है, तुमको लग रहा है कि 5.00015 माइनस 5 सेकेंड, मतलब ये जो टाइम इंटरवल है ये जीरो को रीच कर रहा है, तुमको ऐसा लग रहा है। अब एक चीज सोचो, मैं अगर इस चौक को इस हाथ से इस हाथ में रखूं, कितना टाइम लगा, 1 सेकेंड, गिन के देख लो, 1 सेकेंड टाइम लगा। और यहां पर टाइम इंटरवल कितना है, 0.00000015। इन दोनों बात मैंने जो ये दो बात किया मैंने अभी, इसमें कुछ रिलेशन ढूंढ पा रहे हो क्या रिलेशन, कि इस चौक को इस हाथ से इस हाथ में रखने में मुझे क्या लग गया, 1 सेकेंड टाइम लग गया। देखो ना, अपने आंखों से देखो, 1 सेकेंड टाइम लग गया। और ये जो काम हो रहा है, मान लो मैंने चौक को ही रखा इतने सेकेंड में, देखो चौक को मैं रख रहा हूं, रख दिया मैंने चौक को मैं रख रहा हूं, रख दिया मैंने चौक, मतलब मैं रख ही नहीं पाया यहां पर। समझना, कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना। इसको यहां से मैंने यहां पर रखा, 1 सेकेंड टाइम लगा, हाँ। अब मैं इतना सेकेंड में, ये जो टाइम इंटरवल है, इसी टाइम इंटरवल में मतलब 0.0000015 इस टाइम इंटरवल में मैं चौक को इस हाथ से इस हाथ में रखना चाहता हूं। तो देखो 0.0015 मैं तो रख ही नहीं पाया यार, मतलब रखते टाइम निकल गया। हाँ, तो मतलब अगर मुझे 1 सेकेंड टाइम दिया जाता तो, और अगर मुझे 0.00015 टाइम दिया जाए तो, हो गया खत्म, टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म। मतलब अगर मुझे 1 सेकेंड पूरा दिया जाए तो मैं इसको यहां से यहां तक डिस्प्लेस करवा सकता हूं, हाँ। लेकिन मुझे अगर ये टाइम इंटरवल दिया जाए तो मैं डिस्प्लेस करवा ही नहीं पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा ना, देखो नहीं कर पाऊंगा मैं डिस्प्लेस नहीं कर पाऊंगा, मतलब यहां पर नहीं रख सकता हूं मैं, obvious सी बात है ये। मतलब अगर टाइम इंटरवल छोटा है तो तुम्हारा डिस्टेंस कवर्ड भी छोटा होगा। मतलब अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा है तो उसमें तुम कितना ही डिस्टेंस ले जाओगे, बताना जरा, कितना डिस्टेंस ले जाओगे, बताओ। नहीं ले जा पाएंगे, हाँ ये तो सही बात है यार। अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा है तो डिस्टेंस भी कम ही कवर करेगा, हाँ। और इतना छोटा अगर हो
तो कवर करेगा ही नहीं यार, जहां पर ऑब्जेक्ट था वहीं रहेगा, वहीं रहेगा। मतलब तुम्हारे आंखों से नहीं देख सकते, वो जो चेंज है उसको तुम आंखों से नहीं देख सकते। तो तुम्हें लगेगा कि डिस्टेंस जो कवर्ड है वो बहुत छोटा है, मतलब बहुत ही इनफाइनाइटेसली स्मॉल डिस्टेंस कवर्ड हुआ है। मतलब टाइम को मैं अगर इतना छोटा कर दूं, डिस्टेंस कवर्ड भी उतना ही छोटा हो जाएगा। यस, यू गॉट माय पॉइंट। मतलब अगर डेल्टा टी जीरो को अप्रोच कर रहा है तो डिस्टेंस भी जीरो को ही अप्रोच करेगा। इसमें तो सोचने का बात ही नहीं है, इसमें तो सोचने का बात ही नहीं है। और अगर कोई चीज ऐसा हो, कोई चीज अगर ऐसा हो, मान लो डेल्टा टी जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो हम उसको ऐसे कहते हैं कि वो होगा डी टी। अच्छा, और एक चीज बता दो मुझे, और एक चीज बता दो, और एक चीज मुझे बता दो, ठीक है, और एक चीज बता दो कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी डाउट होगा, मुझे पता है, मुझे ये चीज पता है कि ये भी डाउट होगा कि डेल्टा टी अगर जीरो को अप्रोच कर रहा है, डिस्टेंस अगर जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो स्पीड भी तो अप्रोच कर जाएगा, स्पीड भी जीरो का अप्रोच कर जाएगा। बहुत लोगों के पास, बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि ये होगा, लेकिन ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब तुम सोचो वो क्यों नहीं होगा। मैं तो दिखा दूंगा यहाँ पर क्यों नहीं होगा, मैं तो यहाँ पर दिखा दूंगा, लेकिन क्यों नहीं होगा सोचो। थोड़ा सा तुम्हें भी मौका मिलना चाहिए कि क्यों नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसीलिए नहीं होगा क्योंकि ये जीरो को अप्रोच कर रहा है, ये भी जीरो को अप्रोच कर रहा है, लेकिन जीरो नहीं है, जीरो नहीं है। अगर ये भी जीरो हो जाता, ये भी जीरो हो जाता, तो स्पीड अनडिफाइंड हो जाता है, डिफाइन ही नहीं होता। जीरो बाई जीरो क्या होता है? जीरो बाई जीरो क्या होता है? अनडिफाइंड हो जाता, ठीक है, अनडिफाइंड हो जाता है। इसको और भी अच्छे तरीके से मैं समझाना चाहता हूँ, लेकिन कोई लॉजिक नहीं है, ज्यादा कंटेंट मैं दे दूँ, ठीक है, उसका कोई काम नहीं है। वैसे इसका भी कोई काम नहीं था, लेकिन थोड़ा सा बता दिया, ठीक है, क्योंकि डेमो लेक्चर है, थोड़ा सा बता दिया मैंने। तो ये चीज समझ में आ गया तुमको, ठीक है, इतना समझो काफी है। मैं ये भी दिखा सकता हूँ कि स्पीड जीरो को क्यों नहीं अप्रोच करेगा, क्योंकि स्पीड मान लो 0.0015 है, इतना ही मान लिया मैंने, ठीक है, 0.0015 है। सॉरी, स्पीड ये है, सॉरी स्पीड नहीं है, ये डिस्टेंस कवर्ड मान लो 0.0015 है। ये तुमको मतलब दिमाग नहीं लगाना है, तुम्हारे स्तर में इन सब चीज़ों में दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। फिर भी मैं बता रहा हूँ, देखो 0.0015 है, ये तुम्हारा डिस्टेंस है, और नीचे टाइम कितना हुआ मान लो 0.0016। तो तुम एक बात बताओ, इन दोनों का अगर रेशियो लोगे तो क्या जीरो आएगा? सोचना, ध्यान से सोचना इस चीज को, फिर बताना। जो भी है उसको छोड़ो, ठीक है। अगर तुम्हें ये मैथ्स आ गया तो तुमको समझ में आ गया होगा कि स्पीड क्यों नहीं जीरो पे अप्रोच करेगा, ठीक है। तो ये मैथ्स तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो भी है उसको जाने दो, ठीक है। ये मैंने तुमको बताया कि थोड़ा सा फील आ जाए, ठीक है। अब एक चीज सोचना, डेल्टा टी अगर जीरो को अप्रोच कर रहा है तो ये बहुत ही स्मॉल टाइम होता है। तो इस स्मॉल टाइम इंटरवल को हम ऐसे बोलते हैं कि ये dt टाइम, ये बोलते हैं हम। कोई भी चीज अगर बहुत स्मॉल हो तो उसको हम dt बोल देते हैं। अब डिस्टेंस भी अगर जीरो को अप्रोच कर रहा है तो डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, सोचो। इसको हम डिस्टेंस को मान लेते हैं dx। अरे भाई, अगर डिस्टेंस मान लो बहुत स्मॉल है, ठीक है, डिस्टेंस मान लो बहुत स्मॉल है, तो dx मान लेंगे, ठीक है, ओके। तो स्पीड क्या हो जाएगा? स्पीड तुम्हारा हो जाएगा, जिसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलेंगे। भाई किसी इंस्टेंट में देख रहे हो ना, ये सब कहानी इंस्टेंट में ही चल रहा है, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस एस से मैं स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं। तो dx by dt, हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है। और मैं अगर पूछूं कि इंस्टेंटेनियस करंट क्या हो जाएगा, इससे ही सोचो, तुमको इससे ही सोचना है। ये जो कॉन्सेप्ट बताया इससे सोच के बताओ इंस्टेंटेनियस करंट क्या आ जाएगा। ये तो स्पीड के बारे में बताया, ये तो तुम्हारा सिलेबस में नहीं है अभी,
ये तो शायद 9th में था तुम्हारा, हमारे तो था नहीं, हमारे हमारे हाँ 9th में था ये चीज़, 9th में था हमारे, मतलब हम जब किए थे 9th 10th, तो हमारे केस में 9th में था ये, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या आ गया, dx by dt, ओके ओके। अब वैसे ही अगर तुम इंस्टेंटेनियस करंट के बारे में सोचो, कैसे बोल सकते हो, थोड़ा सा सोच के बताओ। यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर डिस्टेंस है, डिस्टेंस को अच्छा तुम मान लो डेल्टा एक्स है, मान लो कि डिस्टेंस कवर्ड तुम्हारा डेल्टा एक्स है, तो जब डेल्टा टी जीरो को अप्रोच कर रहा था तो हम dt लिख दिए थे, जब डेल्टा एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा था हम dx लिख दिए थे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इंस्टेंटेनियस स्पीड पे क्या होगा, सॉरी इंस्टेंटेनियस करंट पे क्या होगा। तो इंस्टेंटेनियस करंट पे सिंपल तुम्हारा होगा, जो इंस्टेंटेनियस करंट होगा वो तुम्हारा आएगा dq by dt। क्या आएगा बेटा, dq by dt, ठीक है, dq by dt। ये तुम्हारा इंस्टेंटेनियस करंट आ गया, ये तुम्हारा एवरेज करंट आ गया, ठीक है ओके। एवरेज करंट को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर जो qf माइनस q इनिशियल लिखा हुआ था ये तो एक चेंज है, तो चेंज को हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा q बाई डेल्टा t। अगर ये चीज पता नहीं है तो मैं बता देता हूं थोड़ा सा, कि कोई भी चेंज हो, टाइम का चेंज हो, देखो टाइम का जब चेंज था मैंने डेल्टा t लिखा था, डेल्टा t का मतलब क्या है, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ठीक है, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ठीक है। तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम को हम डेल्टा टी बता दिए थे, वैसे ही यहाँ पर फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज क्या बताया उसको, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। अब सेम कॉन्सेप्ट लगा दो कि डेल्टा क्यू अगर जीरो को अप्रोच करेगा, डेल्टा टी अगर जीरो को अप्रोच करेगा तो क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी। तो वही तो इंस्टेंटेनियस करंट है, डी क्यू बाई डी टी। समझ में आ रहा है, देखो अगर एवरेज होता तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी था। अब स्मॉल टाइम इंटरवल ले लो, मतलब डेल्टा टी को तुम वैसे ही जीरो ऐसे सोच लो, चलो कोई बात नहीं, ऐसे सोच लो कि डेल्टा क्यू डेल्टा टी जीरो को अप्रोच कर रहा है। अब बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल में बहुत स्मॉल ही चार्ज पास करेगा, अगर बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल में बहुत स्मॉल चार्ज पास करेगा तो डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, डी क्यू, एंड डेल्टा टी क्या हो जाएगा, डी टी, तो डी क्यू बाई डी टी। सिंपल समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो इसमें तुम अगर सवाल की बात करो तो सवाल भी कर सकते हैं हम, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा उसमें तुम्हें, चलो सवाल नहीं कराते हैं, वो तो हम अगर सिलेक्ट हो जाए पीडब्ल्यू में, ठीक है, पता नहीं होंगे कि नहीं, क्योंकि बहुत और भी बड़े टीचर्स हैं, ठीक है, जो कि हर कोने से, मतलब तुमको ये नहीं पता है, ठीक है, अगर मैं आज बता दूं ना, तुमको बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स मेरे अराउंड, मेरे अराउंड का बात कर रहा हूँ, वर्धमान में अभी भी है, लेकिन वो ऑनलाइन में नहीं जुड़े हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं। अगर पीडब्ल्यू उनको ये मौका दे रहे तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है ओके। अब मैं भी थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ, इसमें भी कंपटीशन है, बहुत सारे टीचर्स ऐसे ज्वाइन होंगे, ठीक है, 9th को पढ़ाने के लिए फाउंडेशन को, क्योंकि फाउंडेशन एक बहुत बड़ी चीज़ होता है। फाउंडेशन को मुझे नहीं पता, मुझे देखो जितना भी कंटेंट में मुझको जितना आता है मैंने पढ़ा दिया, अभी आज के लिए जितना आता है मैंने पढ़ा दिया, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि यह काम में आएगा भी नहीं तुम्हारा, ठीक है। तो वो तो हम तब समझेंगे जब हम सिलेबस को थोड़ा सा स्टडी करेंगे, और अगर मैं सिलेबस को स्टडी कर दूँ ना, मैं ये बता रहा हूँ, सिलेबस को मैंने अगर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लूँ तो एक फाउंडेशन में, एक 9th और 10th का जो स्टूडेंट होता है उनका फाउंडेशन में स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ। अभी ये चीज़ ऑफिशियल नहीं है, ठीक है, लेकिन जैसे होता है ना, मतलब मेरा एक बहन था, उसको मैं पढ़ाता था, ठीक है, मतलब अभी भी है, ऐसा नहीं अभी भी है, ठीक है, थोड़ा सा हिंदी में, मतलब समझ रहे हो ना, थोड़ा सा टाइट, ठीक है, हालात हिंदी में, तो उसको मैं पढ़ाता था और वो बहुत सेटिस्फाई होता था कि यार मतलब बहुत अच्छे पढ़ाते हैं यार,
तो ऐसे फीडबैक मिला है, इसलिए मैं ये जो मतलब तुम कह सकते ये जो मैंने पढ़ाया, ये जो उसी उसी मोटिवेशन से पढ़ाया यार, ठीक है। और भी बहुत सारे टीचर्स हैं जो कि ज्वाइन होगा, इसमें कंपटीशन है, मुझे नहीं पता कि मैं सिलेक्ट होगा कि नहीं, मैं सिलेक्ट होऊंगा भी या नहीं, ठीक है, मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन कोशिश जारी है। कोशिश तो हर कोई को, हर जैसे तुम कोशिश कर रहे हो कि बोर्ड में अच्छा नंबर आ जाए, वैसे मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पीडब्ल्यू के साथ ज्वाइन हो पाऊँ, ठीक है। तो वैसे ही कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, और लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बाय।